बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर लेवलिंग इफेक्ट और लेवलिंग सॉल्वेंट जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 एसिड बेस एंड साल्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक है, इस पर एक वीडियो कर ली। सो लेट्स डिस्कस शॉर्टली ऑन द लेवलिंग इफेक्ट और लेवलिंग सॉल्वेंट। तो लेवल का मतलब क्या है? सिंपल कि जिन फॉर एग्जांपल if we add different types of strong acids in water, so what will happen? Obviously all the strong acid have stable conjugate base, so all the strong acids have the ability to ionize completely because of their stable conjugate bases. So simply अगर हम वाटर में कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, और वो हाइड्रोजन आयन वाटर का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एक्सेप्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड. So different types of strong acid added to water will have the same level, will produce the same level of ionization, the same number of hydroxonium ions. So simply we can say that the effect of solvent on the property of acids, that all strong acids nearly to have, यहाँ पर क्या वर्ड है? nearly, यानी सारों की Ka वैल्यूज बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन तकरीबन strong acids have same strength, तकरीबन nearly to have the same acidic strength is called the leveling effect. कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम वाटर में डालेंगे तो सारे ये एक तरह के आयोनाइज होंगे, सारे हाइड्रोक्सोनियम और हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, एंड सच सॉल्वेंट इन विच द लेवलिंग इफेक्ट इज शोन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सच सॉल्वेंट इज कॉल्ड क्या? लेवलिंग सॉल्वेंट. एंड एज वी नो वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो आयोनाइज होके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. और हमारे ईटा 2018 का एक क्वेश्चन भी आया था, डैश डजंट शो लेवलिंग इफेक्ट इन वाटर, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. सो जैसा कि हमको पता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज वीक एसिड एमंग द हेलोजन एसिड्स. Obviously it has unstable conjugate base, that's why it cannot ionize to such extent to which perchloric acid or iodic or nitric acid is ionized. So वो ये for example अगर if we take 100 molecules of all these four acids, so 100 में से इसके तकरीबन बहुत ज़्यादा HI और नाइट्रिक एसिड के ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएंगे, कि इसके फॉर एग्जांपल 99, 90, 98% ये आयोनाइज हो जाएंगे. लेकिन अगर हम किसी वीक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ड्यू टू इट्स अनस्टेबल कंजुगेट बेस it cannot dissociate completely. That's why strong acid show leveling effect in water, not weak acid, because water is a differentiating solvent for weak acid, not a leveling solvent. जैसा कि इसके लिए अक्सर मैं स्टूडेंट को एक शेर भी कहता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल जैसा कि एक मशहूर शेर है, एक ही सफ़ में खड़े हो गई महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज. It means, for example, if we add perchloric acid, hydrogen iodide, sulfuric acid, nitric acid, if we add all these acids in water, so what happened? All of these have stable conjugate base, so they will produce hydrogen ion, and that hydrogen ion will exist in the form of hydronium ion in water, and it is the strongest acid which can exist in water. And same is also true for strong bases. अगर हम सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस को वाटर में ऐड करेंगे, सो देयर बेसिसिटी इज रिड्यूस टू हाइड्रोक्सल आयन, एंड द एसिडिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज रिड्यूस टू हाइड्रोनियम आयन. तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स वाटर में इस शक्ल में एग्जिस्ट करेंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो डिफरेंट फैमिली से कोई अमीर होता है कोई गरीब, लेकिन जब वो खुदा के सामने खड़े होते हैं तो एक ही लेवल में आ जाते हैं, एक ही सफ़ में आ जाते हैं. इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव सेम लेवल इन वाटर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लेवलिंग सॉल्वेंट. सो इट मीन्स solvent have enormous effect on the strength of the acids. For example, जैसा कि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी की है, it means that nature of the solvent greatly affect the strength of acids. As we know hydrofluoric acid is weak acid in water, लेकिन अगर हम इसी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को
वाटर की बजाय हम लिक्विड एमोनिया में ऐड करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एमोनिया इज मोर प्रोटोपिलिक देन वाटर, क्योंकि HF क्या देगा, हाइड्रोजन आयन, और इस हाइड्रोजन आयन के लिए क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Lone pair of electron is available in both oxygen and also in nitrogen, but nitrogen is good donor, more protophilic. Protophilic means proton accepting ability. So as we know, HF is weak acid in water, but same HF it may also behave as a strong acid in liquid ammonia. While HCl, जैसा कि हमको पता है HCl वाटर में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट ऑलमोस्ट आयोनाइज कंप्लीटली। लेकिन अगर हम इस HCl को ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसको हम प्योर एसिटिक एसिड कहते हैं, उसमें ऐड कर दे, तो ये तो खुद एक वीक एसिड है, इसकी प्रोटोफिलिक प्रोटॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। सो इफ़ HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, एंड मैंने पहले भी बताया था इट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग एसिड इन लिक्विड एमोनिया, सुपर एसिड। यही HCl अगर हम लिक्विड एमोनिया में ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, सुपर एसिड, बहुत ही स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर इसी HCl को हम CCl4 में ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता, बिकॉज इन CCl4 देयर इज नो लोन पेयर विच कैन एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन नीड अ लोन पेयर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, फॉर इट्स स्टेबिलिटी। But this HCl behave as a weak acid in acetic acid. So it means the strength of the acid also depend on the nature of solvent, and the solvent in which different type of strong acids almost produce the same strength is called leveling solvent, and this effect by which different acids, strong acids and different strong bases produce almost the same acidic or basic strength in water, this is called leveling effect, and that's why the water is called leveling solvent. Thank you. Allah Hafiz.